दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक सक्सेस है भारत के लिए। और मैं देख रहा था कि जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट सिरिल, उन्होंने ब्रिक्स समिट में भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी और कहा कि आप का जो मिशन था चाँद पे जाने का, वो आज पूरा होने वाला है, बल्कि अभी थोड़ी अरसे में वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये एक नो डाउट बड़ी हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है, ये एक बड़ी हिस्टोरिक सक्सेस है। और इंडिया के हवाले से आप इमेजिन करें कि जिस मुल्क ने एक, जिसे कहते हैं ना, एक बड़े बड़े लो बजट में ये सारी डेवलपमेंट की है। और कहा जा रहा है कि जो स्मूथ सेलिंग है वो होने जा रही है। और जिसे वो कहते हैं कि ये इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो है उसकी वो उसकी ये कामयाबी है और बड़ी एक महारत है। पहले तो ये 2019 में नाकाम हुए, लेकिन आज जो है, और ये सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग की बात हो रही है बुध की शाम को, यानी कि आज शाम को। और ये ज़ाहिर बात है एक बड़ा जिसे कहते हैं ना, एक अचीवमेंट है फॉर एवरी वन हु वाज इन्वॉल्व इन दिस। और इसरो का जो सोशल मीडिया है, वो ज़ाहिर बात है वो तस्वीरें भेज रहा है। वो बड़े एक्साइटेड हैं, बड़ी एनर्जी है, ताकि जिन लोगों ने दिन रात सुबह शाम एक वक्त के लिए काम किया, तो उस वो चीज़ जो है वो हमारे सामने आज शाम को आ रही है। अभी जिसे वो कहते हैं, ये शाम को 6 बजे तकरीबन जो है वो इसने लैंड करना है, टच डाउन करना है। और अभी बिल्कुल आप समझें कि थोड़ा ही टाइम रह गया, 2-1 घंटे का टाइम, शायद 1.5-2 घंटे का टाइम रह गया है इस वक्त। लेकिन ये है कि ये आप इसको देखें, ये बहुत इतना कोई आसान काम नहीं था। ये जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है, अगर आप इसको देखें इन टर्म्स ऑफ ये साइंटिफिक एक्सीलेंस, रिसर्च, इन टर्म्स ऑफ विजन, इन टर्म्स ऑफ एक डेवलपिंग कंट्री जिसकी एक साइड जो है वो चांद पे है और उसकी जो दूसरी साइड है उसमें 50,000 किस्म के मसले हैं। लेकिन दैट शोज़ द ब्राइटर साइड ऑफ द कंट्री, कि भाई भले एक साइड पे दे आर फेसिंग चैलेंजेस, पावर्टी अपनी जगह मौजूद है, हेल्थ कवरेज उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए, लेकिन इस साइड को भी देखना है। सो कई लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं, हमें ऐसे करना है, पहले अपने अवाम को तरक्की दे लें, फिर हम चाँद पे जाएँगे। सो मेरा ख़्याल है ज़माना थोड़ा बदल गया है, अब दुनिया जो है वो और पैमाने पे सोचती है कि आओ चाँद पे भी चलें, आओ गरीबों को भी ऊपर उठाएँ, सारी चीज़ें साथ-साथ जो है वो करने की ज़रूरत है। और इस तरह की जो जिसे वो कहते हैं ना, जो डेवलपमेंट होती है, उसकी जो उसको अगर आप देखें, इस तरह की जो डेवलपमेंट का फ़ायदा ये होता है कि एक जो साइकोलॉजिकल जिसे कहते हैं ना, बूस्ट मिलता है, ठीक है जी? और वो जो साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलता है, उससे ये पता चलता है कि भाई जो मुल्क है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, आइंदा उसकी डायरेक्शन क्या है या होप क्या लेके आए हैं। और ये अगर हिस्ट्री आज बनने जा रही है कुछ अरसे में, तो आप अब इमेजिन करें कि आइंदा गो कि ये बेसिकली प्योरली रिसर्च पर्पसेस के लिए जा रहे हैं। पानी की तलाश में जा रहे हैं, वहाँ पे साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन की तलाश में जा रहे हैं। फिर ये इंसानी जो लोग जो इंसानियत को आबाद करने के क्या वहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है जी? और ये आप देखें, चौथा मुल्क बनने जा रहा है जो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, और मेरा ख़्याल है पहला मुल्क जो है वो बनने जा रहा है जो साउथ पोल पे जाएगा। सो हम अक्सर, मैंने पहले भी एक दफ़ा आपको बताया था कि जब लोग रिसर्च कर रहे होते हैं, जब ममालिक या इंडिविजुअल्स या अदारे रिसर्च कर रहे होते हैं, वो रिसर्च गैप ढूँढते हैं। सो बहुत सारे जो ममालिक हैं वो अगर नॉर्थ पोल में गए हैं या और पोल्स में गए हैं, तो इंडिया साउथ पोल में जाके जो रिसर्च गैप ढूँढेगा, दैट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर अदर कंट्रीज़। वो चीन के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, वो रशिया के लिए भी होगा, वो अमेरिका के लिए भी होगा। सो अब आप इसको ये अंदाज़ा लगा लें कि ये जो चीज़ है, ये इंडिया को किस तरह एडवांटेजेस पोजीशन में डालेगी, कि भले जितने सारे ममालिक हैं वो सारे के सारे इंडिया के पास आएँगे और कहेंगे कि जी हमारे साथ अपनी जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं या जो आपने वहाँ पे साउथ पोल में देखा, हमारे साथ शेयर करें। और फिर इंडिया वो जिसे कहते हैं ना, एक एक बैलेंस उसमें आएगा कि हाँ जी, ठीक है,
इनके साथ तो ये है, हमारे साथ तो ये है, इन्होंने यहाँ पे रिसर्च की और इनके ये फाइंडिंग्स हैं, हमने यहाँ पे रिसर्च की तो ये फाइंडिंग्स हैं। सो मुझे लगता है कि ये चीज़ें थोड़ी सी बड़ी, जैसे वो कहते हैं ना, इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं। जैसे रशिया का तो आपको पता है, लूनो 25 क्रैश कर गया था, जो कि एक कदर एक जिसे कहते हैं ना, इंडिया के लिए सक्सेस और रशिया के लिए साइकोलॉजिकल चैलेंज था, इन टर्म्स ऑफ अगर आप वहाँ पे वॉर को देखें तो यूक्रेन में चल रहा है, वहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं। तो एक वक्त था कि इंडिया रशिया से वेपन्स खरीदता, आज भी वेपन्स खरीद रहा है, S-400 और बहुत सारी मेंटेनेंस और वो सारे रशियंस करके देते हैं आई थिंक। लेकिन एक तरफ आप वेपन्स खरीद रहे हैं, एक तरफ आप रशिया जो है वो खुद चाँद पे नहीं पहुंच सका अभी, जो रशिया का लूना 25 था, और एक तरफ वो मुल्क जो आपसे वेपन खरीद रहा है वो पहुंच गया है। सो अब आप इमेजिन करें कि ये कितनी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि एक डिफरेंट पोजीशन में लाके खड़ा कर देता है। सो कहाँ पे $1.5 अरब का इंडिया की इसरो का बजट होगा और कहाँ पे अमेरिका का कोई $25 अरब का बजट। सो फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है ना। ठीक है जी, कुछ ये थोड़ा फ़र्क नहीं, ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है जी। ये लास्ट टाइम भी बहुत सारे पाकिस्तानियों ने मज़ाक उड़ाया था इस चीज़ पे, देखें जी आप वहाँ नहीं पहुँच सके। मैं समझता हूँ ये जो जो साइंटिफिक एक्सीलेंस होती है, जो रिसर्च है, जो डेवलपमेंट है, ये मैं समझता हूँ कि इट डज़न्ट मैटर यू आर सक्सेसफुल और नॉट, इट मैटर्स कि आपने कोशिश की है। सो हमने तो कोशिश भी नहीं ना की। और हमारे मिनिस्टर साहब थे फवाद चौधरी साहब, उन्होंने कुछ अर्सा पहले कहा जनाब कि हम 2000 पता नहीं 22 में जो है वो लोगों को रिक्रूट करने जा रहे हैं, पता नहीं चाँद पे भेजने के लिए कि किधर-किधर। लेकिन वो खुद बेचारे जेलों में रुल रहे हैं, उन्होंने क्या रिक्रूटमेंट करनी है और क्या होना है। और हमारा पाकिस्तान की ये प्रॉब्लम है कि हमारे तो लोग ही वो ठीक नहीं हैं। जिस काम के लिए जिस शख्स को जो राइट मैन फॉर द राइट जॉब। सो अगर आपको साइंटिस्ट चाहिए तो वहाँ पे वो लोग बैठे होंगे जिनका साइंस से कोई ताल्लुक नहीं होगा, या जो इंडिपेंडेंट वो रिसर्च नहीं कर पाएंगे। और फिर हमारी जो जितनी भी स्पेस है, ये एक जैसे बोलते हैं ना, ये आउटर स्पेस जितना भी है, ये क्योंकि मिलिट्राइज हो चुका हुआ है, तो ज़ाहिर बात है मिलिट्रीज़ के रोल ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप इसमें सिविलियंस की वो उस तरह नहीं होती, एक्सेस नहीं देते। अब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है जी, ये एक इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, जिसका काम ज़ाहिर बात है वो वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस नहीं है या वो उन चीज़ों में नहीं है। इसका काम ये था प्योरली रिसर्च करना। सो हम उन चीज़ों में अभी तक नहीं है बिकॉज हमारी डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। जो डिस्ट्रैक्शंस होने की वजह से हमारे लिए मसले हैं। अगर हमारी जिसे वो कहते हैं ना, वो चीज़ है। अब ये भी कहा जा रहा है कि हमारे लिए तो एक चैलेंज है ही है, लेकिन कहते हैं कि जो ये चंद्रयान 3 जब लैंड करेगा, देखिए वो दे आर वेरी क्लोज टू द मून। लेकिन जब ये साइंटिस्ट कहते हैं कि कुछ मिनट्स पहले जैसे ही ये लैंड करेगा तो वो वक्त बड़ा क्रूशल है। ठीक है जी। बिकॉज अनइवन स्पेस जगह होगी, क्रेटर्स होंगे, बोल्डर्स होंगे, और 15 मिनट जो हैं वो बड़े कहते हैं मुश्किल हैं। 15 मिनट्स ऑफ टेरर लफ्ज़ बोला जाता है कि 15 मिनट इंतहाई मुश्किल हैं। और कहा जाता है कि अगर जब वो लैंड कर जाता है तो जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो तस्वीरें जारी करना शुरू कर देगा कुछ अरसे के बाद। सो ये आपको ये पता चलता है कि वो जो तस्वीरें हैं वो उससे हम ज़ाहिर बात है पता चलता जाएगा कि ये वहाँ जगह इस तरह की है। सो ये एक 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 साइंटिफिक एक्सीलेंस और साइंटिफिक जो रिसर्च है, ये उसका एक शाहकार है कि डेवलपिंग वर्ल्ड भी चाँद पे पहुँच सकती है। ऑल व्हाट यू नीड इज़ एफर्ट, ऑल व्हाट यू नीड इज़ कमिटमेंट, ऑल व्हाट यू नीड इज़ नेशनलिज्म। सो अगर आप इमेजिन करें कि नेशनलिज्म जो है वो अगर आपके अंदर मौजूद है और आप compete करना चाहते हैं, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स जब बनाए तो या उस पे काम किया तो नेशनलिज्म थी बिहाइंड दैट। सर्वाइवल, जैसे वो कहते हैं ना, एक हम बोलते हैं ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बचेगा वो जड़ा बंदा ਜਿਹਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਟਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਤਲਬ ਵਟੇ ਭਾਰੇ ਨੇ, हमारे पंजाब में वटे भारे ने। ठीक है। सो ਜਿਹਦੇ वटे भारे ने ना बचना उन्हें ही। सो किन्ने बचना है?
یہ تو ظاہری بات ہے، جو محنت کرے گا، جو کام کرے گا. سو ہم نے اس وقت کام کیا، محنت کی، تو ہم نے ایک چیز بنا لی. اس کے بعد ہم نے محنت ہی چھوڑ دی. اسی اپنے رنڈی رونے چ پی گئے تھے. پھڑ لو ہو رہی ہے، انہوں اندر کرو، انہوں باہر کڈو، اے وزیر اعظم ہے، وزیر اعظم نو اندر ہونا چاہیے. عدالتیں کہتی ہیں وزیر اعظم تم نے اس وزیر اعظم کو اندر کر دیں، اس وزیر اعظم کو گھر بھیج دیں. عدالتیں جب اعلی کار بنی ہوں گی، عدالتیں جب چیف جسٹس جو ہے وہ سموسے کی قیمتیں طے کرنے سے لے کے انٹرسٹ بینکوں کے طے کرنے سے لے کے اور ریکوڈیک اور نیچرل ریسورسز کو طے کرنے سے لے کے ہر چیز میں گھسا ہوگا، اور وہ سمجھے گا کہ جو ایگزیکٹو کا کام ہے وہ جوڈیشری کو کرنا چاہیے، جو لیجسلیچر کا کام ہے جوڈیشری کو کرنا چاہیے. تو وہ ایسے تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. سو یہ انڈیا کی کورٹس آپ دیکھیں کہ راہل گاندھی کے ساتھ اگر کچھ ہونے لگا تھا تو سپریم کورٹ انٹروین کر گئے. ٹھیک ہے. پاکستان میں تو سپریم کورٹ جو ہے وہ سزائیں دینے میں سب سے پہلے تیار ہوتی ہے. کہتے ہیں اگر سیاستدان ساڈے ہاتھ ہون صحیح انہوں نے جو ہے نا سیٹ کر لینے ہیں. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری کی ساری یہ جو کمٹمنٹ ہے بھارت کی، یہ کمٹمنٹ ان کو وہاں پہ لے گی. اس کے اندر نیشنلزم ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اب آپ جسٹ امیجن، ٹھیک ہے، واٹ از دا پوزیشن آف پرائم منسٹر مودی among 5 big powers at the moment in BRICS, in Johannesburg, Pretoria. کیا وہاں پہ ان کی کیا پوزیشن ہوگی، کیا پوزیشن ہوگی ان کی وہاں پہ کہ وہ جناب جسے بولتے ہیں نا ایک مقام ہے ان کا اس وقت. کیونکہ وہاں پہ چائنیز موجود ہیں، رشین موجود ہیں، برازیلین موجود ہیں. ٹھیک ہے. ڈفرینٹ کانٹیننٹس کے لوگ ہیں، اور وہ کیا ڈسکس کریں، کانگریچولیشن کر رہے ہوں گے. ظاہری بات ہے شی جن پنگ کو بھی کانگریچولیٹ کرنا پڑے گا. اور یہ امپورٹنٹ ہے. اور میں تو چاہوں گا کہ پاکستان کی جو سرکار ہے وہ بھی مبارکباد دے انڈیا کو. لیکن وہ ظاہری بات ہے کیونکہ ہمارے تھوڑے سے حالات اس طرح کے ہیں کہ ہم شاید وہ نامبارک دے سکے ہماری لیڈرشپ. دا ریزن بیہائنڈ از اگے ہی تھے بڑا کو جھونڈے ہے، انہوں نے کہا لو جی انڈیا نے مبارکاں دے رہے ہیں دیکھو. اور آج کل کیونکہ ایک خاص قسم کی لابی ہے پاکستان میں، جو لابی سارا ٹائم فوج کو ٹارگٹ کر رہی ہے اور اداروں کو ٹارگٹ کر رہی ہے. تو وہ گئی اچھا ویک لو انڈیا چانتے پڑ گیا ہے تو اسی یہ کرن رہے ہو. جیسے کہ فار ایگزامپل کل ایک چھوٹا سا یہاں پہ ہمارے خیبر پختونخوا میں ایک وہ جو طریقہ کار ہے پہاڑی علاقوں میں ٹریول کرنے کا، اس میں کچھ لوگ پھنس گئے. تو فوج نے بڑی کوشش کی، رات ہو گئی، آپریشن تھوڑا سسپینڈ کرنا پڑا. تو فوج کی مدد کے ساتھ اور لوگ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے رہے. تو لوگوں نے کرٹیسائز فوج کو کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. سو کہ جی آپ نے 2-3 بندے کیوں نکالے ہیں، باقی کیوں نہیں نکالے، باقی آپ کو ہیلی کاپٹر سے نہیں نکلے، اتنی دیر لگ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. سو ہمارے ملک کی تو پوزیشن یہ ہے کہ ہم نے تو اپنے اداروں کو جو ہے وہ کرٹیسائز کرنا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انڈیا کو اس وقت بڑی ایڈوانٹیجس پوزیشن میں اگر ہماری حکومت مبارک دیتی ہے تو یہ ایک اور چیز ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ دے دینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے گو کہ انڈیا کے موڈ میں تو کوئی فرق نہیں پڑنا، انڈیا کو تو اس کی کوئی پرواہ نہیں، آپ مبارک دیں یا نہ دیں. انہوں نے کہنا ہے جی کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ مبارک دیں یا نہ دیں. لیکن انڈیا کو فرق پڑے نہ پڑے، پاکستان میں پھر ہو سکتا ہے لیڈرشپ کی جو ہے نا کلاس لگنی شروع ہو جائے. سو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. لیکن ظاہری بات ہے اٹ از بینگ ڈسکسڈ ویری لارجلی. اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر کہ بھئی انڈیا چاند پہ چلا گیا. انڈیا کی جو ہے وہ چندریان 3 کی جو یہ سکسیس ہے، ٹھیک ہے، یہ چاند پہ جانے سے انڈیا اب گلوبلی جیسے میں نے پہلے کہا کہ بڑے ٹیبلز میں بیٹھے گا، الیٹ کلب میں. ٹھیک ہے جی. اس الیٹ کلب کا حصہ بنے گا جہاں پہ ایسے ممالک ہیں جو چاند کے ساؤتھ پول پہ نہیں گئے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑی سائیکولوجیکل ون ہے بھائی، اس کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ انڈر ایسٹیمیٹ کریں گے، یہ انڈر ایسٹیمیٹ کرنے والی بات نہیں ہے. سو وہ لوگ جسے کہتے ہیں نا پی ایم مودی کو تو الیکشن میں بڑا اس کا فائدہ ہوگا، لیکن وہ لوگ جو انڈیا میں حکومت کو کرٹیسائز کر رہے ہوں گے، وہ تو مودی صاحب کہتے ہیں نا کہ میں 10ویں اکانومی سے اس کو جو ہے وہ جو 5ویں بڑی اکانومی پہ لے آیا ہوں، میں اس کو 5 ٹریلین کی اکانومی بناؤں گا. میں آپ کو چاند پہ لے کے گیا، میں کیتا، میں وہ کیتا، یہ وہ 2 دفعہ میرے دور میں چاند پہ جانے کی باری ہوئی، ایک دفعہ ہم پلان کا ہم پہنچ گئے. سو یہ ہوتا لیڈرشپ پھر گلا نے. ٹھیک ہے. سو وہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر
جو नरेंद्र मोदी और उनकी जो पार्टी का एजेंडा है वो एक बड़ा दुनिया उसको डिस्कस कर रही है जी, हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म है, लेकिन एट द सेम टाइम वो इंडिया की इकोनॉमी, वो इंडिया का ग्लोबल इमेज, प्रेस्टीज, बहुत सारी और चीज़ों में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिससे वो कहते हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लोग हमारे साथ हैं, लोग हमारे साथ हैं, दुनिया हमारे साथ है, हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और इसकी जो है वो हमें एडवांटेज है। हम हमारा काम है मेहनत करना, काम करते रहना, और दुनिया का काम है बातें करते रहना। सो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए भी इस अ मोमेंट, इस अ मोमेंट कि आज देखिए ना, आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की क्या स्टेटमेंट है कि सरेंडर इज़ नॉट एन ऑप्शन, कि हम दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ेंगे। ये बात हम 20 साल पहले भी कर रहे थे, ये बात हम आज भी कर रहे हैं। इस 20 सालों में इंडिया कितने दा किथे पड़ गया, इन 20 सालों में इंडिया किथे दा किथे पड़ गया है, जिसे वो कहते हैं ना कि और इन सालों में हमने अदारों की तबाही उतार के रख दिया, तबाही उतार के रख, सही माने तबाही जड़ी होंगी है, ठीक है, वो उतार के रख दी है। और इन बिटवीन इंडिया का वो जो कॉन्फिडेंस है, ठीक है, वो किधर चला गया। वो सो ये जो इसरो के चीफ हैं या बाकी लोग जो हैं, ये जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, दे डिज़र्व सो मच रिस्पेक्ट दैट दे हैव डन सो मच फॉर द कंट्री। हमारे यहाँ तो ये होता है जी, हमारे पास एक आया था अब्दुल कदीर खान, जिसने न्यूक्लियर वेपन बनाया, उसको भी हमने जो है वो क्या सज़ा दी। अब हमारे लोगों का ये प्रॉब्लम है कि हमारे लोग जो है ना वो अपने मुल्क की खिदमत करते करते साथ जो है ना वो मुस्लिम उम्मा की भी खिदमत करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, कि जी मोटिवेट होते हैं, यार चलो ऐसे करो ना कि ईरान को ख़तरा है किसी मुल्क से, तो आप ऐसे करें, ईरान को हम जो है ना हम दे देते हैं, टेक्नोलॉजी दिलवा देते हैं। जी आप नॉर्थ कोरिया से हमने जी हमारे ऊपर बड़े इल्ज़ाम लगाते हैं, ठीक है ना जी। बट एनी हो, वो दीज आर डिफरेंट थिंग्स, उसमें चले जाएं। लेकिन यह है कि हमारे यहाँ ये है कि हम जो हमारे हीरो हैं हम उनको हीरो नहीं समझते, वो जी इंडिया वाले हीरो जो हैं उनको हीरो समझते हैं। खैर ये एक अलहदा कन्वर्सेशन है, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग डे, वेरी हैप्पी डे फॉर इंडिया, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडियाज़ साइंटिफिक कम्युनिटी जिन्होंने ये फैसले किए, एंड टू द पॉलिटिकल लीडरशिप एज वेल, जिन्होंने ये डेयरिंग फैसला किया कि हमें ये पैसा इस तरफ डाइवर्ट करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एक्सप्लोरेशन में, इस पैसे को इन्वेस्ट करना है, ये पैसा वहाँ जाएगा तो हम तरक्की करेंगे। सो ऑब्वियसली दे डिज ऑल ऑफ देम, दे डिजर्व रिस्पेक्ट। थैंक यू वेरी मच।